अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैम एकेडमिया की तरफ से जो हमने HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हैं उसका आज लेक्चर 8 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहली बात हमने देखना है कि HTML टेबल क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने देखना है कि टेबल को वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा कलर पिकर का, ठीक है। तो फिर बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहला टॉपिक है HTML टेबल। स्टूडेंट टेबल देखें इस तरह के होते हैं। आपने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स देखे होंगे। टेबल्स इस तरह के होते हैं। टेबल में होता क्या है बेसिकली, टेबल में स्टूडेंट रोज़ होती हैं, ये देखें इनको आप रोज़ कह रहे हैं, और आप इनको आप कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टेबल होता है। तो अगर मैं HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेबल को समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले टेबल का टैग लगता है, और ये रो है, 1 2 3 4, ये 4 रोज़ हैं। तो रो के जो भी टैग होगा ना वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या टैग है, वो 4 टाइम लगेगा, क्योंकि रो 4 है तो 4 टाइम रो का टैग लगेगा। आप देखेंगे जो रो के अंदर एलिमेंट होते हैं, डाटा एलिमेंट, ठीक है, जिनको सेल्स भी बोलते हैं, इनको भी इसका सेल्स का एक अलग कोड है, ठीक है। HTML में जितने हमने सेल्स रखने हैं ना उतने हमने वो कोड यूज़ करना है एक रो के अंदर। अब देखें ये एक रो है, उसमें 3 सेल है, तो एक रो में 3 दफ़ा टैग आएगा सेल का। ये दूसरी रो है, इसमें कितने सेल है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 दफ़ा टैग आएगा सेल का। तो अब देखिए जो HTML टेबल बनाने के लिए टैग यूज़ होता है वो है टेबल, और ये इसका ओपनिंग टैग है, ये उसका क्लोजिंग टैग है। अब रो बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो TR का टैग होता है। कौन सा टैग होता है? TR का। ये ओपनिंग टैग है और ये उसका TR का क्लोजिंग टैग है। अब रो में जितने सेल बनाने हैं उसके लिए यूज़ होता है TD का एलिमेंट। कौन सा टैग यूज़ होता है? TD का। अगर हमने 2 सेल बनाना है तो 2 दफ़ा TD आएगा, अगर 3 बनाने हैं तो 3 दफ़ा TD आएगा। ये तो जस्ट हो गया टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब टेबल बनाने हैं तो टेबल का ये देखें, जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है ये साइड पे, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनाने का भी एक कोड है जो हम स्टाइल में यूज़ करते हैं। तो स्टाइल टैग के अंदर टेबल और ये हेडिंग और टेबल डाटा, ये देखिए ये टेबल हेडिंग है, हेडिंग का ये शुरू से टेबल का बॉर्डर हो गया, ये हेडिंग का बॉर्डर, ये टेबल के डाटा का सब का बॉर्डर हमने बनाना होता है। तो फिर हम ये यूज़ करेंगे टेबल पे, टेबल की हेडिंग पे और टेबल के डाटा। ये टेबल हेडिंग रो को भी बोलते हैं, और टेबल डाटा इसका आपने बॉर्डर बता देना है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं अपना डेमो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाते हैं हम ये देखिए हमारी ये वेबसाइट बनी हुई है जो हमने स्टार्ट नोटपैड पे आया, वो अपनी डिव के अंदर आ गया, येलो डिव। अब मैंने इधर कोड लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी करता हूँ। तो उसको पहले समझने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने टेबल का टैग बनाया, ठीक है, और इसके अंदर लिखा है स्टाइल विड्थ इक्वल 100%, ठीक। और ये पहली रो बनाई। अब रो के अंदर मैं हेडिंग को शो करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने TH का टैग यूज़ किया है। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग, इस तरह नेम एज सिटी शो होंगे पहली रो में। अब मैं दूसरी रो इधर से स्टार्ट की TR से, TD ये मैं डाटा लिखा है, पहले नेम में अली लिखो, दूसरे में एज 17, गुजरा वाला उसका सिटी, फिर ये पहले में ये मैंने डाटा। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या आता है इधर। ये आपके सामने स्टूडेंट टेबल आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो हेडिंग है, पहली प्रॉपर्टी को मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। ये जो हेडिंग है TH, वो एलिमेंट हमें राइट साइड पे शो हो रहे हैं, ठीक है, दोनों तीनों। तो वो क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि हमने इसके स्टाइल टैग में जो CSS था इसका, ये स्टाइल टैग है, ये देखिए स्टाइल टैग के अंदर हमने टेबल की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। ये टेबल की प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं टेबल, ये TH, ठीक, TH हेडिंग, और ये टेक्स्ट अलाइन राइट TH, ये TH है, ठीक है, हमने टैग में यूज़ किया था। इसको मैंने उधर राइट किया हुआ है, इसलिए ये राइट साइड पे शो हुआ है। तो मैं इसको अगर करूँ सेंटर,
CENTER, सेंटर। कंट्रोल एस किया, आप देखिए तो ये सेंटर पे शो हो गया। अगर हम इस हेडिंग को लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। दूसरी बात, अब ये हमें ये टेबल के बॉर्डर्स शो हो रहे हैं, ठीक है, ये बॉर्डर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर की स्पेसिस को थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, बढ़ाऊँ, कम करूँ या ज़्यादा करूँ। तो मैं कंट्रोल एस पे आया तो ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है टेबल, ठीक है, स्पेसिंग 5 पिक्सल है। इसको अगर मैं 10 पिक्सल करूँ, ठीक है, कंट्रोल एस किया, आप देखिए तो ये उसकी जो स्पेस है ये बॉर्डर्स की ये 10 पिक्सल हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, 20 पिक्सल कर सकता हूँ, 5 था तो 2 पिक्सल करूँ तो फिर क्या आता है, ये आ गया, ठीक है, टेबल बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो है ये टेबल का ये जो बॉर्डर है ये रिमूव हो जाए। क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। रिमूव का मतलब ये नहीं कोलैप्स हो जाए। तो कोलैप्स की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे टेबल में। अब ये देखिए ये बॉर्डर हेडिंग पूरे के पूरे टेबल पे भी है, हेडिंग के ऊपर भी बॉर्डर है और टेबल के डाटा पे भी है। इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है टेबल कामा हेडिंग कामा TD और बॉर्डर मैंने लिखा हुआ है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर कोलैप्स हो जाए। क्या हो जाए, कोलैप्स। बॉर्डर लिखा हाइफन, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, हाइफन। क्या बोलते हैं, हाइफन। कोलैप्स लिखना है, ठीक है, कॉलन और जो है हमारा बॉर्डर कोलैप्स हो जाए। सेमीकोलन लगाया और मैंने इसको कंट्रोल एस किया तो आप देख रहे हैं हमारा बॉर्डर कोलैप्स हो गया, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो सेल के अंदर है ना ये लेंथ, इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग। हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। वो कैसे करेंगे, हम इधर पैडिंग की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। पैडिंग देखें हेडिंग पे है और इसके डाटा पे है, डाटा एलिमेंट पे। तो फिर हम आए, ये हमने लिखा हुआ है हेडिंग और इसका डाटा एलिमेंट। तो इसमें मैं चेंजिंग करता हूँ तो ये 10 पिक्सल है स्टूडेंट। अगर मैं 5 पिक्सल इसको करूँ, कंट्रोल एस किया तो देखें इसकी विड्थ अरेंज हो गई है। अगर मैं इसको 15 करूँ, 15 पिक्सल, तो ये बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। ये पैडिंग, इसको कैसे आप मैनेज करते हैं, पैडिंग से करते हैं। टेबल कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा हेडिंग क्या होती है, डाटा एलिमेंट क्या होता है, बॉर्डर कैसे लगते हैं। तो एक मैं आपको इसकी बताता हूँ, कैप्शन लगाना टेबल के ऊपर। ये तो जो मैंने H1 का टैग लगाया हुआ है, जैसे इन डिव्स का टाइटल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ टेबल के ऊपर कैप्शन लगाएं। तो स्टूडेंट फिर हम आते हैं टेबल के ऊपर, उसके कोड के ऊपर। ये जी टेबल का कोड इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं इधर लिखने लगा हूँ कैप्शन। तो कैप्शन का टैग लगाते हैं, कैप्शन हम कहते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड है ये उसकी कैप्शन, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको कैप्शन को मैं क्लोज टैग कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये हमारे सामने ये कैप्शन आ गई है। किसको शो कर रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी हैं, एक है नेम प्रॉपर्टी और एज प्रॉपर्टी। दो इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी आती हैं। हम चाहते हैं ये जो हमारा ये कॉलम है ना, ये वाला, ये हेडिंग जो टैग है, ये जो TD है, मैं चाहता हूँ ये दोनों नीचे वाले कॉलम्स के ऊपर एक आए। क्या आए, ये एक सेल दोनों कॉलम को ऑक्यूपाई करे। यानी एक ये वाला जो है ये पूरा नेम है ना, ये एज के नीचे है। मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल हो और उसके ऊपर नेम लिखा हो, तो नीचे वाले दोनों मर्ज हो जाए। क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो इसके लिए हम करते हैं, कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं ना, तो एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन की। इसके साथ हमने करनी है हेडिंग के साथ, तो लिखूँगा कॉल स्पैन, ठीक है, इक्वल कितने कॉलम हमने मर्ज करने हैं, 2 करने हैं फिलहाल, डबल कोटेशन में 2 लिखा, ठीक है। कंट्रोल एस किया तो देखिए क्या होने लगा, ये कॉल स्पैन है, ये किसको मर्ज करेगा, कॉलम्स को। रिफ्रेश किया तो आप देखें नीचे वाले 2 कॉलम थे ना ये वाले, तो एक टाइटल के नीचे आ गए, एक सेल के नीचे आ गए 2 कॉलम, ठीक है। तो मैं ये वाला क्यों आया जी, वो इसलिए आया कि हमने इसकी विड्थ बढ़ाई है, तो CT एक कॉलम था ना, तो वो आगे एडजस्ट हो गया। हम इसको रिमूव करेंगे तो ये नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो नेम है ये तीनों कॉलम्स के ऊपर आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेम के ये 2 कॉलम लिखा हुआ है, मैं 3 कॉलम्स करूँगा, ठीक है। और इसको नेम को मैं रिकॉर्ड कह देता हूँ, डाटा कह देता हूँ, ठीक है।
कंट्रोल एस किया तो अब देखिए वो ये क्या हुआ, एक ऊपर डाटा एलिमेंट और उसके नीचे 3 कॉलम हमने एडजस्ट कर दिए हैं। अब ये क्या है, ये आप अगर आप चाहते हैं कि हम इनको रिमूव करें, क्योंकि अभी ये किसी काम के नहीं है, तो हम इनको रिमूव कर देते हैं ऐसे, बाद में हम इनको ले आएंगे। कंट्रोल एस किया तो ये आपने देखा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, कॉल स्पैन की। कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, हम कॉलम्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम एक और प्रॉपर्टी को करते हैं, जैसे हमने कॉलम्स को कंबाइन किया है, हम कहते हैं रो भी कंबाइन करें, एक से ज़्यादा रोज़ को हम कंबाइन करें। अब मैं क्या करूँगा, ये जो अली वाला है ना, अली को मैं एडजस्ट करूँगा ये दोनों रिकॉर्ड्स के साथ, ठीक है। तो पहले तो मैं पहले वाला ले आता हूँ दोबारा से, कंट्रोल एस किया, ये हमारे पास कॉलम आ गई। अब मैं कॉल स्पैन को रिमूव करने लगा हूँ, नेम के ऊपर लगाया हुआ था, ठीक है, इसको नेम दोबारा कह देते हैं, और ये कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी मैं रिमूव कर रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, ये टेबल पहली कंडीशन में आ जाएगा, आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो अली है ना, ये पूरे इन दोनों रिकॉर्ड्स पे है, यानी अली मर्ज करे 2 रोज़ को, कितनी रोज़ को, 2 रोज़ को। तो अली के पास आता हूँ इस डाटा एलिमेंट में, टेबल डाटा में। ज़ेन में बात रखिए, जब हमने कॉलम्स को करना होता है ना, तो हम TH को करते हैं, ठीक है, हेडिंग को। TD को भी आप कर सकते हैं। तो इधर TD मोस्टली जो होता है रोज़ के लिए यूज़ होता है, तो रोज़ स्पैन की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, ठीक है। इक्वल डबल कोटेशन हम 2 को करना चाह रहे हैं, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए, ये एक अली कॉलम था, जो सेल था, उसने 2 रोज़ को एडजस्ट कर दिया है, ठीक हो गया, क्लियर है। अब देखें, ये असल में ये आसिम नेम था ना पहले वाला, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, आसिम किधर लिखा होगा जी, यहाँ, इसको ये TD को अगर मैं रिमूव करूं तो फिर देखिएगा क्या बनता। कंट्रोल एस, आप देखें ये अली और दोनों रिकॉर्ड उससे हुए। तो देखें, हमने टेबल को स्टडी किया है, टेबल की मेन प्रॉपर्टी थी रो स्पैन। रो स्पैन में हम क्या सीखते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो एक से ज़्यादा रोज़ को हम एक कॉलम में एडजस्ट करें, यानी अली है तो इधर भी मैं कह सकता हूँ एज एंड सिटी, इसकी मैं हेडिंग अगर बदल दूँ, ये नाम है, तो जिधर अली मैंने किधर लिखा हुआ था, ये मैं कहता हूँ एज एंड सिटी, एज एंड सिटी। कंट्रोल एस किया तो आप देखिए, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी इसके सामने एज है और सिटी है, ठीक हो गया जी। ये थी प्रॉपर्टी। कैप्शन को भी देखा, कॉल स्पैन को भी देखा, जिसके ज़रिए हम कॉलम्स को करते हैं, रो स्पैन को भी देखा। तो सबसे पहले हमने देखा HTML टेबल टैग्स क्या होते हैं, टेबल, TR, TD सारा देख चुके। फिर हमने देखा टेबल के बॉर्डर को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी मैं आपके सामने करवा चुका हूँ काम। फिर कोलैप्स, बॉर्डर को कोलैप्स करना हो तो ये कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज़ होती है। उसके बाद हमने देखा टेबल सेल पैडिंग क्या होती है, ये भी हम कर चुके। फिर कॉल स्पैन प्रॉपर्टी, कॉल स्पैन प्रॉपर्टी क्या करती है, मैनी कॉलम्स को स्पैन कर देती है, कंबाइन कर देती है, ठीक है। तो रो स्पैन क्या करती है, मैनी रोज़ को कंबाइन कर देती है। तो 2 है तो 2 रोज़ को कंबाइन करेंगी, 3 होता तो 3 रोज़ को कर सकती थी। अब जी ऐड अ कैप्शन, ये भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस